वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक हम अपनी तरफ से चाहे सुझाव समझ लीजिए या फिर रिक्वेस्ट समझ लीजिए, जब भी वीडियो को देखें तो पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक विधिवत देखें। बीच बीच में कभी भी वीडियो को स्किप करके ना देखें। जब तक आप पूरे डिटेल से वीडियो को नहीं देखेंगे लास्ट तक, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए, नए नए अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। चलिए आज शुरू करते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, यानी आर्टिकल हो गया, यानी सिंटेक्स हमारा समाप्त हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले चर्चा करेंगे नॉन फाइनाइट पे। ठीक है, नॉन फाइनाइट यानी पार्टिसिपल से सबसे पहले हम आएंगे नॉन फाइनाइट पे। ठीक है, नॉन फाइनाइट। आप कहेंगे कि नॉन फाइनाइट क्या होता है। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट एक ऐसा वर्ड है जिसका ना तो कोई टेंस से मतलब, ना तो किसी सब्जेक्ट से मतलब। ठीक है, यह अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है। इसका टेंस, इसके ऊपर ना तो टेंस का प्रभाव होता है, ना तो सब्जेक्ट का, ना तो सिंगुलर का, ना तो प्लूरल का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस नॉन फाइनाइट में होता क्या क्या है। इस नॉन फाइनाइट में देखिए तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है जिरंड। इसमें सबसे पहला है जिरंड। दूसरा आता है इन्फिनिटिव। और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ठीक है, नॉन फाइनाइट में सबसे पहले नंबर पे आता है जिरंड, उसके बाद दूसरा होता है इन्फिनिटिव, तीसरा होता है पार्टिसिपल। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो नॉन फाइनाइट में ही हमारा जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल तीनों आते हैं। हमें पढ़ना क्या है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बैक चलेंगे और जानेंगे जिरंड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जिरंड का मतलब होता है, थोड़ा सा इसको बताने से पहले हम बताना चाहेंगे वर्ब के बारे में। जैसे वर्ब जो होता है उसके कई फॉर्म होते हैं। V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो अपने मूल रूप में होता है, जैसे गो, कम, रीड, राइट, ये अपने मूल फॉर्म में है। इसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। दूसरा है V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। V2 का मतलब होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे वेंट हुआ गो का, कम का केम, रेड का रेड, राइट का रोड। ठीक है, V3 जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक, जैसे गो का गन, कम का कम, रीड का रीड और राइट का रिटेन। ठीक है, अब आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है ING फॉर्म। यानी वर्ब के, यह बनता कैसे है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसी को हम बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो आता है किसमें, कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, गोइंग ऑन। कंटिन्यूअस का मतलब होता है गोइंग ऑन, और गोइंग ऑन का मतलब होता है चलते रहना, यानी किसी कार्य का होता रहना, चालू रहना। अब आते हैं वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में।
वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। यह क्या होता है? इस वर्ब को फिफ्थ फॉर्म इसलिए कहते हैं कि यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ने से बनता है। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस आर यस, इसी को कहते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जैसे गो से गोज, ठीक, कम से कम्स, ठीक है। यानी यह हो गया वर्ब के कुछ फॉर्म जिनको हमने समझने का प्रयास किया। अब आते हैं जिरंड पे। यानी जो जिरंड होता है वो होता क्या है, बनता कैसे है। अब देखिए, जिरंड का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी जब भी वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा जिरंड, ठीक। यानी किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा जिरंड। और जब जिरंड यानी जब वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो यह काम किसका करेगा? नाउन का, यानी सब्जेक्ट का, ठीक। सब्जेक्ट काम करेगा, सब्जेक्ट ही रहेगा, कुछ और रहेगा ये भी जानेंगे। जब भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे आईएनजी तो हो जाएगा जिरंड। जिरंड जब आईएनजी बन जाएगा तो हो जाएगा नाउन। और नाउन होता क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी जब भी नाउन बनेगा तो यह या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया? जब भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा जिरंड। और जब आईएनजी जुट जाएगा तो वह बन जाएगा नाउन। और नाउन में या तो वह सब्जेक्ट का काम करे या फिर ऑब्जेक्ट का काम करे, इसको कहते हैं जिरंड। समझेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए हमने लिखा ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग द गेम। अब ध्यान से देखेंगे, ही इज प्लेइंग द गेम, यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी यह मेन वर्ब है, ठीक। यह एक टेंस में है, ही इज प्लेइंग द गेम। यह मेन वर्ब में आईएनजी जुटा हुआ है, यह जिरंड नहीं हो सकता। जब तक यह खुद स्वतंत्र न हो जाए, अकेले होकर के आईएनजी न जुट जाए, तब तक यह जिरंड नहीं होगा। इसमें लगने के लिए आईएनजी लगा हुआ है, यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा, लेकिन यहाँ है जो प्लेइंग है, जो प्ले में आईएनजी लगा हुआ है, यह मेन वर्ब का काम कर रहा है। यह जिरंड का काम कैसे करेगा? अगर यही प्ले हम शुरू में लिख दें, ठीक, उसके बाद इसमें आईएनजी जोड़ दें और बाकी बचा हुआ चीज़ आगे लिखें, प्लेइंग द गेम, हो जाएगा प्लेइंग द गेम। अभी हो गया जिरंड, ठीक है। इसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई वर्ब है, ठीक, अगर यह सेंटेंस के बीच में है तब तक ये मेन वर्ब रहेगा। और अगर हम इसमें सबसे पहले ही आईएनजी जोड़ दें, कमिंग कर दें, कमिंग कर दें तो यह हो जाएगा जिरंड, ठीक। अब यहाँ देखिए, he went to market। यहाँ जो went है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब यह मेन वर्ब है। अगर हम इसमें आईएनजी जोड़ें तो पहले इसको हम चेंज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, went का होता है गो, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी गोइंग, ये हो गया पहले। अब यह काम कर रहा है जिरंड का, इसका नाम हो गया जिरंड, ठीक है। जब ये बीच में था तो मेन वर्ब था, हमने इसको पहले कर दिया, उसमें जोड़ दिया तो ये हो गया जिरंड। अब इसको बनाएंगे तो जाए गोइंग टू मार्केट। और इसके आगे एक सेंटेंस और बनेगा, जब पार्टिसिपल पढ़ाएंगे तो विडियो बताएंगे, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं
वर्ब से जिरंड कैसे बनता है। ठीक है, तो यह क्या मेन वर्ब, हमने इसके फर्स्ट फॉर्म में जोड़ दिया तो हो गया वह जिरंड। ऐसे ही और अन्य बहुत सारे वर्ड होंगे, वर्ब होंगे जिनको हम आगे जोड़ करके जिरंड में चेंज कर सकते हैं। यह रहा जिरंड। अभी हम शॉर्ट में चल रहे हैं, हल्के से बारीकी में। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आगे जोड़ेंगे तो बनेगा जिरंड। अब बात आती है इन्फिनिटिव की। यह क्या होता है, तो इन्फिनिटिव जहाँ भी रहेगा वर्ब के पहले टू लगा रहेगा, इसके बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ठीक पहले जब भी टू लगा रहे हैं तो समझिए कि वह इन्फिनिटिव है। जैसे टू गो, टू कम, टू राइट। ठीक है, यह हो गया हमारा इन्फिनिटिव। यह इन्फिनिटिव हो गया। ठीक, अब आता है पार्टिसिपल। ठीक, नॉन फाइनाइट में पहला जिरंड है, दूसरा इन्फिनिटिव है, तीसरा इसका जो नंबर है वह है पार्टिसिपल। ठीक, पार्टिसिपल हो गया। अब हम मान लीजिए यहाँ डालते हैं हेडिंग पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल होते कितने हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। यानी जो पार्टिसिपल होता है वह 3 होते हैं, 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, प्रेजेंट में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट में क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में क्या है, बीइंग, हैविंग, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी पार्टिसिपल 3 होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें बीइंग, हैविंग, हैविंग बीन प्लस उनके साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, ये रहा कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, लेकिन इसको विधिवत पढ़ने के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में डिटेल के साथ। ठीक है, पूरे पार्टिसिपल को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जितना आज बताया गया है उसको ध्यान से देखेंगे, उसको मनन करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को